नमस्ते। आज हम आपको हमारे वैदिक बीजगणित में घनमूल के प्रकरण में हम सर्वसमिका के द्वारा एक ऐसा घनमूल कराने जा रहे हैं जो चतुष्पदीय होगा, जिसका अंकगणितीय मान 4 अंकीय होगा। आइए करते हैं। ये बहुत बड़ा है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। ये जो आप देख रहे हैं, इस व्यंजक के घातांक जो है ना 10 पावर तक है ये पूरा। तो ये जो है ना x10 धन 6x9 धन 9x7 धन 8x6 4x5 5x4 3x3 x वर्ग धन 2x धन 5, ये इतना बड़ा व्यंजक है। हमें इसका घनमूल निकालना है और विधि कौन सी है? सर्वसमिका है, ये वाली सर्वसमिका। इसको हम 4 स्टेप होंगे इसके, 1 2 3 और 4। तो आइए सबसे पहले हम इसको अंकगणितीय मान देंगे। इसके लिए हम क्या काम करेंगे? इसके गुणांकों को हम नीचे लिखते हैं। तो इसका है गुणांक 1, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1। इसके बाद है 6 हम यहाँ लिख देंगे। इसके बाद है 9, किंतु यहाँ पर 9 और 7 के बीच में एक घातांक नहीं है 8 का, तो उसकी जगह पे हम 0 लगा देंगे। इसके बाद लिखेंगे हम 9। इसके बाद 8 4 5 3 1 2 और 5। ये पूरे कितने अंक होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अंक होते हैं। अब हम इसकी 3 अंकों की जोड़ियां बनाएंगे। 1 2 3 और 4। इसका मतलब है हमारा आंसर 4 अंकों में आएगा। अब चूंकि हमारी सर्वसमिका का घनमूल का जो व्यंजक है वो केवल 2 पदों का है, a धन b है इसमें केवल, और हमारा उत्तर आना है 4 अंकों में। इसका मतलब है कि हमें a में 2 अंक रखना है और b में भी हमें 2 अंक रखना है, तब हमारा उत्तर आएगा। तो अब हम एक ऐसी लाइन खींच देंगे, यहाँ पे क्रिया विधि होगी स्टेप बाय स्टेप, और यहाँ पे हम सवाल हल करेंगे। तो ये जो है ना, अब चूंकि हमें 2 अंक लेना है यहाँ पे, तो हमें ऊपर की 2 जोड़ियों को हमें एक जोड़ी बनाना पड़ेगा। तो ये 160 98 हो जाएगा। तो अब ए वर्ग हमें करना है। पहला स्टेप है ए घन का, वर्ग नहीं घन का पहला स्टेप है। तो हम इसमें कौन सा घन रखेंगे कि जो कि इसके न्यून निकटतम आएगा? तो वो होगा कितना? 25 का घन। 25 का घन कितना होता है? 25 में 25 का गुणा करेंगे तो 625 आएगा, और 625 में हम 25 का गुणा करेंगे तो आता है कितना? 156 25। ये पहला स्टेप हो गया हमारा। अब 156 25 हम इसमें से घटाएंगे, तो इसमें कितना बचेगा? 8 में से 5 गए 3 बचे, 9 में से 2 गए 7 बचे, 0 के माने 10, 10 में से 6 गए 4 बचे, 6 में से 6 गए, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, 473 बचे। अब हमें ये बात ध्यान रखना है कि चूँकि ए ग्रुप में और बी ग्रुप में 2 अंक हैं, इसलिए हम यहाँ पर एक अंक इसमें से नहीं लेंगे। हम 2 अंकों की जोड़ियाँ बना लेंगे और हम एक साथ 2 अंक उतारेंगे। तो पहली जोड़ी है 45 की, तो हम 45 यहाँ पे उतार देंगे। अब हमें दूसरा स्टेप यानी ये वाला
3a वर्ग b, 3a वर्ग b। तो ये कितना होगा, 3 गुणित a का मान तो हमें प्राप्त हो गया 25 है, तो 25 का वर्ग होगा, और इसमें हमें b रखना है, तो b के स्थान पर हमें 2 अंक रखना है। तो वे 2 अंक कौन से होंगे, इसके न्यून निकटतम आना चाहिए, तो वो है कितना, 25 ही है। हम इस आपको केवल विधि समझाने के लिए ये बहुत ही सरल सवाल लेके आए हैं, ताकि आपको विधि समझ में आ जाए। तो इसको हम हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 का वर्ग 625, 25 में 25 का गुणा 625 में 25 का गुणा करेंगे तो ये संख्या आएगी 156 25। अब हम 156 25 में 3 का गुणा और करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 5 15 की 5 हासला 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 6 18 की 8 हासला 1, 3 5 15 और 1 16 की 6 हासला 1, 3 एकम 3 और 1 4। ये आता है हमारा कितना, 468 75, यानी 46,875। ये इसके न्यून निकटतम है। तो ये 46,875 हम इसमें से घटा देंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 0, 14 में से 7 गए 7 बचे, 13 में से 9 गए 4 बचे, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, 470 बचे। अब हम दूसरी जोड़ी उतारेंगे ये 31 की। अब हमें तीसरा स्टेप लेना है, ये वाला 3ab वर्ग, 3ab वर्ग, यानी कि 3 गुणित 25 गुणित 25 का वर्ग। स्वाभाविक है कि ये 3 गुणित 25 वर्ग गुणित 25 है, ये भी 3 गुणित 25 वर्ग गुणित 25 है, इसका मतलब है 156 25 आएगा, 156 25 आएगा जी इसका। और फिर हम 3 में गुणा करेंगे तो ये वाली संख्या आएगी हमारी 46,875, 46,875 ही आएगी इसमें। तो ये हम इसमें से घटा देंगे, 46,875 इसमें से हम घटा देंगे तो ये कितना बचेगा, 1 के मान 11, 11 में से 5 गए 6 बचे, 3 के मान 13, 13 में से 8 गए 5 बचे, 0 के मान 10, 10 में से 9 गए 1 बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा और यहाँ पे कुछ नहीं बचा। अब हम ये आखिरी जोड़ी उतारेंगे 25, और हमारा आखिरी स्टेप है चौथा, ये वाला है b घन। तो ये b घन माने होता है कितना, 25 घन, और 25 घन माने होता है 156 25, 156 25, और हम इसको घटा देंगे 156 25, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। a का मान कितना है, 25 है, और b का मान हमें प्राप्त हो गया 25, इसका मतलब है 2525। ये हमारा अंकगणितीय उत्तर हो जाएगा। और जब हम इसको सदिश बनाएंगे तो वो कैसा बनेगा, 2x घन धन 5x वर्ग धन 2x धन 5। ये हमारा सदिश उत्तर हो गया, ये हमारा बीजगणितीय उत्तर हो गया। बहुत ही सरल विधि है, और इस सर्वसमीका के द्वारा हमने आपको पहले 2 अंकों के घनमूल निकाल के बताए थे, फिर 3 अंकों के, अब हमने आज आपको 4 अंकों का घनमूल करना बताया है। अब इसके द्वारा हम 6 अंकों का और 8 अंकों का घनमूल भी इसी प्रकार कर सकते हैं। आशा है ये सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। कृपया
हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने मित्रों में शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। नमस्ते।